नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकीय भोज में शामिल होने के लिए अमेरिकी दौरे पर निकल पड़े, लेकिन भारत में मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। उनके विधायक बागी होने के लिए बेताब हैं, सरकार गिरने वाली है। ये सारी स्थिति से बेखबर, बिना एक टिप्पणी दिए, मणिपुर की हालात पर कोई प्रतिक्रिया दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे के लिए चले गए। इसके साथ ही सवाल यह उठने लगा कि आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी राजकीय भोज में शामिल होने के लिए मणिपुर को उसी हालात में छोड़ करके चल पड़े। इसके पीछे की वजह तलाशी जा रही थी। चलिए, राजकीय भोज है, अमेरिका ने बुलाया है, तो मोदी जी यह मौका गंवाना नहीं चाहेंगे। लेकिन तब भी जब भारत में उनके ही पार्टी के द्वारा शासित एक राज्य में हिंसा भड़की हुई हो, हालात बहुत गंभीर हो चले हों, 110 लोगों की मौत हो गई हो, उनके सरकार के विधायक बागी होने के लिए बेकरार हो, प्रधानमंत्री मोदी से मिलना भी चाहते हो, बावजूद इसके वो अमेरिका चल पड़े। मणिपुर की चिंता नहीं है, मणिपुर के लिए दो शब्द भी मोदी जी के पास नहीं है। क्या ये हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे वोटर हैं, ये ज्यादा प्राथमिकता वाले हैं, या फिर अमेरिका में जाकर बाइडेन के निमंत्रण को स्वीकार कर भोज भात खाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जानकारी तो यहां तक आ रही है कि एक खास डील किए जाने की वजह से मोदी जी को अमेरिका से यह राजकीय भोज ऑफर हुआ है। क्या देश की सुरक्षा मायने नहीं रखती? बात सुरक्षा की हो रही है, क्योंकि देश के अंदर स्थिति गड़बड़ है, तो उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ही हैं। वहां जो सरकार है उनकी जिम्मेदारी है कि इसे कैसे काबू में पाया जाए। लेकिन इन लोगों ने तनिक भी चिंता नहीं जताई सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और मणिपुर हिंसा की आग में झुलसने लगा। इधर मणिपुर को हिंसा की आग से बचा लेने के लिए पीएम मोदी से गुहार लगाने वाले लोगों के सब्र का बांध भी टूट गया। उन लोगों ने सड़कों पर पीएम मोदी मिसिंग के पोस्टर भी लगा दिए। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के लास्ट मणिपुर विजिट का भी जिक्र कर दिया गया है, और मोदी जी जैसे ही अमेरिका रवाना हुए, उनके ही खास विधायकों का भी दिल टूट गया। वो ज्ञापन सौंप कर लौट आए हैं। सोशल मीडिया में जमकर भड़ास भी निकाली गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो सबसे पहले मणिपुर को ही संभालना जरूरी था। लेकिन जब मोदी जी अमेरिका चले ही गए हैं, तो इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? खबर यह आई है कि मोदी जी ने पहले एक ऐसी डील की है जिस डील के चलते उन्हें राजकीय भोज में तो जाना ही था, और अमेरिका से यह अनाउंस भी करना था कि देखिए, हमने भारत की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा कदम उठाया है। आपको यकीन नहीं होगा, मोदी जी जैसे ही अमेरिका के लिए रवाना हुए, भारत में यह खबर तेजी से फैली कि एक ड्रोन इक्विपमेंट की, ड्रोन हथियार की डील हुई है। 30 ड्रोन हथियार अमेरिका से भारत खरीदेगा। कीमत जानते हैं? 3 बिलियन US डॉलर की कीमत का। जिस देश पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, वो देश 3 बिलियन US डॉलर में क्या खरीद रहा है? ड्रोन। और सुरक्षा की स्थिति कैसी है मणिपुर की? मणिपुर के भीतर ही लोग आपस में संघर्ष कर रहे हैं। वहां पर समुदायों का संघर्ष छिड़ा हुआ है। मोदी जी की एक टिप्पणी नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा की चिंता उन्हें इस कदर है कि वो अमेरिका जाने से पहले भारत में यह सूचना प्रसारित करवा रहे हैं कि उन्होंने 3 बिलियन US डॉलर का 30 ड्रोन खरीदे हैं अमेरिका से, जो हथियार हैं, वेपन्स हैं। अब इसको लेकर देश भर में सवाल है कि प्राथमिकताएं मोदी जी के लिए क्या क्या है। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम चीन के साथ संघर्ष कर रहे होते हैं, चीन हमारी सीमाओं में घुस रहा होता है, पाकिस्तान आंखें तरेर देता है, चीन कहता है कि यह क्षेत्र हमारा है, आप क्या कर लोगे, हमारे सैनिकों के साथ झड़प कर लेता है। बावजूद इसके हमारी सरकार चीन के साथ धंधा करती है। बिजनेस इस स्तर तक पहुंच चुके होते हैं कि ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बताया जाता है। और फिर ये सुरक्षा के इक्विपमेंट हम लोग खरीद रहे हैं, तो देश की सुरक्षा हम किनसे करना है? हमारे राज्य में जो इतने संघर्षपूर्ण स्थिति हो रखी है, उसे कंट्रोल करने के लिए कोई उपाय तो यह सरकार कर नहीं पा रही है। लेकिन सुरक्षा के लिए 3 बिलियन US डॉलर की यह डील हो रही है। इस संबंध में सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया है,
जरा अपने स्क्रीन पर आप वो ट्वीट देखिए, वो क्या लिख रही हैं और खबर में क्या कहा गया है वो भी हम आपको बताते हैं। सुप्रिया श्रीनाथ ने ndtv.com की खबर को शेयर किया है। इंडिया ओकेज मूव टू बाय आर्म्ड ड्रोन्स फ्रॉम यूएस अहेड ऑफ पीएम विजिट। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से ठीक पहले यहां देखिए क्या है, इंडिया ने ओके किया है और वो खरीदेंगे आर्म्ड ड्रोन्स, हथियार, ड्रोन हथियार खरीदा जाएगा $3 बिलियन का। यहां लिखा हुआ है, सुप्रिया श्रीनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा है, इंडिया साइंस डील टू पे ओवर $3 बिलियन टू बाय आर्म्ड ड्रोन्स फ्रॉम द यूएस अहेड ऑफ पीएम मोदीज विजिट। क्लियरली नो फ्री व्हाइट हाउस डिनर्स हियर, इट्स ऑल स्ट्रिंग्स अटैच्ड। इन्होंने कहा है कि यह साफ दिखता है कि व्हाइट हाउस में डिनर करने के लिए कोई मुफ्त की बातें नहीं हुई, यह बहुत बड़ी डील है। भारत को अपना पैसा वहां लगाना होगा ताकि वो ड्रोन उनसे खरीद सके। तो क्या अमेरिका ने इसी बात के लिए राजकीय भोज दे दिया हमें? मोदी जी, आपके यहां मणिपुर में हालात बहुत बदतर हैं। मोदी जी, चीन आपके साथ जो है छल कर रहा है, आपकी जमीनों को हड़प रहा है, आप उनसे बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ी बिजनेस हमारे साथ भी कर लीजिए। अब इस स्थिति में सवाल यह उठता है कि वो ड्रोन के सेलिंग जो हुई है, अमेरिका ने जो ड्रोन बेचा है, क्या उसके बदले राजकीय भोज दिया जा रहा है? मोदी जी क्या इस वजह से मणिपुर को उसी के हालात में छोड़ करके चले गए? अपने विधायकों से मिलना भी मुनासिब नहीं समझे? उस संबंध में भी हम एक खबर आपको बताएंगे जिसमें पत्र लिखा गया अंतिम में प्रधानमंत्री मोदी को। 9 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के ही हैं और इन सब ने पत्र लिखकर बताया है कि मोदी जी, इस सरकार पे हमें भरोसा नहीं है। पहले इस खबर को थोड़ा देखते हैं क्या डील हुई है। एनडीटीवी ने लिखा है, द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ यूएस मेड आर्म्ड MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन, सोर्सेस टोल्ड रॉयटर्स टुडे। यहां पर यह कहा गया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया है कि यूएस मेड आर्म्ड ड्रोन को भारत खरीदेगा। इंडिया 31 ड्रोन खरीदेगा जिसमें कि जनरल एटॉमिक्स वर्थ स्लाइटली ओवर $3 बिलियन से अधिक ही समझ लीजिए। वन ऑफ द सोर्स सेट, सूत्रों से जानकारी मिली है। और the defense ministry's initial clearance for the procurement comes just days before Prime Minister Narendra Modi leaves for a state visit to the US next week। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिकी दौरे पर जाएंगे, लेकिन ठीक उससे पहले यह जानकारी आई है कि कैसे यहां पर एक बड़ी डील की गई है और इस डील के लिए उन्हें इतने पैसे खर्च करने पड़े हैं, वो भी तब जब हमारा देश 155 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। मोदी जी की प्राथमिकताएं देश के लिए क्या क्या हैं वो आपको समझने में बहुत वक्त लगने वाला है, क्योंकि देश में जब बृजभूषण शरण सिंह का केस होता है तो मोदी जी चुप्पी साध लेते हैं और बृजभूषण शरण सिंह जैसा बाहुबली सांसद जो खिलाड़ियों के साथ गलत करता है, कोई एक्शन नहीं हुआ। दूसरी तरफ मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, कोई एक्शन नहीं हुआ, एक शब्द नहीं, 2 शब्द नहीं। अब देखिए, ड्रोन वाली डील हो गई है, मोदी जी भोज खाने जा चुके हैं। ये कैसी विदेश नीति है, ये कैसी राजनीति है और यह कैसे राजा हमारे देश की प्रजा पर राज कर रहे हैं। प्रजा संघर्ष में है, प्रजा एक दूसरे के खून पीने पर प्यासी है, लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात अगर मणिपुर की हम लोग कर रहे हैं तो यहां भी समझना होगा कि मणिपुर में स्थिति क्या है। हेडलाइन देखिए, जनसत्ता ने खबर प्रकाशित की है, मणिपुर वायलेंस, बीजेपी विधायकों को ही नहीं अपनी सरकार पर भरोसा, पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। इसमें क्या कहा गया है वो भी देखिए अपने स्क्रीन पर। मणिपुर में जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इसको लेकर मैतेई समुदाय के 9 विधायकों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पत्र लिखने वालों में 8 बीजेपी के विधायक हैं, जबकि 1 विधायक निर्दलीय है जिसने सरकार को अपना समर्थन दिया है। इन 9 विधायकों ने सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कहा गया कि जनता का वर्तमान राज्य सरकार में भरोसा नहीं रहा है, लोगों का सरकार से भरोसा टूट चुका है। और ऐसे में विधायक प्रधानमंत्री मोदी से मिलना भी चाहते थे, लेकिन मोदी जी ने कहा कि हमारी प्राथमिकताएं अभी यूएस विजिट है, हमें अमेरिका जाने दीजिए। और अमेरिका जाएंगे, राजकीय भोज में शामिल होंगे, लेकिन मणिपुर में भले ही इनकी सरकार गिर जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर विधायक बागी हो गए तो मणिपुर में कोई सरकार नहीं रहेगी। तो क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मोदी जी क्या तैयार है? क्या वो इसी बात के इंतजार में? मणिपुर की स्थिति इतनी बदतर हो जाएगी, क्या यह बीजेपी ने कभी सोचा था? अगर सोचा था तो स्टेप्स क्या लिए गए? मोदी जी को चिंता नहीं, अमित शाह इस स्थिति को कंट्रोल कर नहीं पा रहे।
राजनाथ सिंह कुछ कर नहीं पा रहे, निर्मला सीतारमण कुछ कर नहीं पा रही, तो फिर मणिपुर को संभालेगा कौन? क्या यूएस से जो ड्रोन आएगा खरीद करके उससे ही मणिपुर को कंट्रोल किया जाएगा? क्या होगा? कैसे ये नीति बनेगी कि मणिपुर शांत हो जाए? अब कितनी लाशें देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की आत्मा जागेगी और मणिपुर पर दो शब्द कहेंगे? अमेरिकी दौरे के बाद ही कुछ हो पाएगा। हालांकि राहुल गांधी ने अमेरिका में मोदी जी के लिए राहें मुश्किल तो कर दी है, वहां उनका विरोध भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी खबरें आई कि कई लोग उनको सवाल पूछने वाले हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका जा ही रहे हैं, कहीं उनसे कोई मणिपुर को लेकर सवाल न पूछ दे, इस बात का भी बीजेपी पूरा ख्याल रखेगी। तो आप इससे समझ गए होंगे कि किस तरीके की डील हुई है राजकीय भोज के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।